जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी का अपना सिलेबस पूरा हो गया है तो जरूरत है अब रिवीजन की, यानी ज्योग्राफी को हम और आसान कैसे बना सकते हैं। तो आज से शुरू कर रहे हैं अपने रिवीजन बूस्टर डोज के रूप में सीरीज, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक की जो तीसरी यूनिट है। फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और तीसरी यूनिट के अंतर्गत चैप्टर संख्या 5, 6, 7, 8 और 9, ये पांचों चैप्टर तीसरी यूनिट में हैं और सबसे महंगी इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपकी बोर्ड क्लासेस के लिए। तो यहीं से अपनी रिवीजन बूस्टर क्लास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इन पूरी यूनिट का एक सार आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और बोर्ड परीक्षा में 100% यहां से एक प्रश्न आपके लिए बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या है यहां से, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानिए। आर्थिक क्रियाएं वो सभी प्रकार की क्रियाएं जिनसे मानव को आय प्राप्त होती है, यानी इनकम प्राप्त होती है। तो इंसान को इनकम प्राप्त होने वाली सारी जो क्रियाएं, क्रियाकलाप, एक्टिविटीज जो है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। ये कई प्रकार की है जिनमें हम बात करेंगे अभी। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये इसका वर्गीकरण हो जाता है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक, प्राइमरी एक्टिविटीज। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए प्राथमिक क्रियाओं में क्या चीज आती है। तो ध्यान रखिए वो सभी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, यानी वो क्रियाएं जो डायरेक्ट रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है, यानी प्राकृतिक चीजों का हम डायरेक्ट ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसी क्रियाएं सारी प्राइमरी होती है। एग्जाम्पल जिसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, मछली पालन, पशु चारण करना, कृषि कार्य, लकड़ी काटना, खनन, ये 7 प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। आखेट, भोजन संग्रह, मछली पालन, पशु चारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन। इनमें भी यहां एक प्यारा क्वेश्चन बनता है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कि प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाओं के नाम बताइए। तो अक्सर ये प्रश्न बनता है भी प्राचीनतम ज्ञात कोई 2 आर्थिक क्रियाओं के नाम बताइए। तो जब ये प्रश्न आता है तो आप पहली 2 का नाम लिख दीजिएगा, आखेट और भोजन संग्रह। यानी प्राचीन समय के अंतर्गत व्यक्ति जीवन यापन के लिए कौन सी क्रियाएं करता था, तो आखेट यानी शिकार करना और भोजन का संग्रह करना। तो ये प्राथमिक क्रियाओं की इतनी बात, और साथ में जो लोग प्राथमिक क्रियाओं से इनसे जुड़े हुए होते हैं वो लोग हैं वो लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो लाल कॉलर श्रमिक का संबंध किस प्रकार की गतिविधियों से है? प्राथमिक गतिविधियों से संबंधित है। तो इतनी बात इसकी ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम द्वितीय क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करें। प्राइमरी में हमने बात की जो डायरेक्ट नेचर की चीजों का इस्तेमाल होता है। इस द्वितीय क्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है? वो क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों से नई वस्तुओं का उत्पादन कर देती है, यानी नेचर से हमें जो चीज मिलती है उससे नई चीजों का निर्माण कर दिया जाता है। तो नई चीजों का निर्माण करना वही है द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। इनसे उस प्राकृतिक चीज का जो रेट है, उसका जो मूल्य है वो भी बढ़ जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है? तो ध्यान रखिए, विनिर्माण उद्योग, इंडस्ट्रियां सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। निर्माण के जो कार्य हैं, पुल बनाना, सड़क बनाना, ये सारे कार्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और साथ में प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग का कार्य, जिसमें आप देखते हो ना डिब्बा बंद जो खाना आपको मिलता है, जूस आपको मिलता है, ये प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं। तो विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण, ये सारी एक्टिविटीज है, ये किसके अंतर्गत शामिल है? द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल है। और एक बात और प्यारी सी ध्यान रखिएगा, इसका मतलब द्वितीय क्रिया कहां हो रही है? फैक्ट्री में हो रही है। मोस्टली विनिर्माण उद्योग की बात करें, प्रसंस्करण की बात करें, तो ये काम कहां संपन्न हो रहे हैं? फैक्ट्रियों में संपन्न हो रहे हैं। तो ये उत्पादन तकनीक के ऊपर, यानी जो माल बन रहा है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? या द्वितीय क्रियाओं
क्रियाएं हैं ये किस पर डिपेंड करती है? ये उत्पादन की तकनीकों के ऊपर, मशीनरी कैसी है उस पर डिपेंड करती है, फैक्ट्री में प्रक्रियाएं कौन सी अपनाई जाती है इनके ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान रखिएगा अच्छे से इस बात को। द्वितीय क्रियाएं उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रिया पर डिपेंड है, वो करती है। उसके बाद बात करें, द्वितीय के बाद आता है तृतीय क्रियाकलाप। अब इसके अंतर्गत समझिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि तृतीय क्रियाकलाप किस प्रकार के कार्य इसके अंतर्गत होते हैं। ध्यान रखिए, वो आर्थिक क्रियाएं जिनसे प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्पादन नहीं होता है, लेकिन उत्पादन के अंदर उनका सहयोग है, जो रोल है वो बहुत बड़ा होता है, और इसके अंतर्गत उत्पादन और विनिमय दोनों प्रकार की जो बातें हैं वो शामिल रहती है। इसके अंतर्गत विनिमय यानी एक्सचेंज के रूप में 3 नाम आते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार। ध्यान रखिएगा, आपके जो चैप्टर है 8वां चैप्टर परिवहन, संचार और 9वां व्यापार वाला है, तो वो जो 2 चैप्टर हैं वो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है? तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, परिवहन का काम, संचार का काम, व्यापार का काम, ये किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप है। और ये किसके अंतर्गत आता है? विनिमय के अंतर्गत। एक्सचेंज, विनिमय, माल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, इससे क्या फायदा मिलता है? दूरी है उसका प्रभाव कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक फोन किया, माल घर पर पहुंच जाता है। तो परिवहन, संचार और व्यापार है, ये विनिमय के अंतर्गत शामिल है। और दूसरी बात इसके अंतर्गत है भी, तृतीय के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी हुई चीजें भी आती है, जिनमें आता है मेन सेवाएं। तो सेवाएं तृतीय जो क्रियाएं हैं उनमें किस एक्टिविटी में शामिल है? वो है प्रोडक्शन से संबंधित सेवाएं जो होती है। ध्यान रखिएगा, सेवाएं, सभी प्रकार की सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल होती है। अब सेवाएं कई प्रकार की है, जैसे अगर हम बात करें, हमारा जो घर पे नल खराब हो गया तो ठीक करने के लिए किसको बुलाओगे? प्लम्बर को बुलाओगे, हिंदी में कहते हैं नल साज को आप बुलाओगे, तो वो भी क्या है? एक सेवा है। आपके घर में बिजली खराब होगी, बिजली वाले मिस्त्री को आप बुलाओगे, कपड़े धुलाई के लिए, प्रेस के लिए धोबी के पास आप जाओगे, बाल काटने के लिए नाई के पास जाओगे, गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर आपको चाहिए। तो ये, और कोई छोटा मोटा घर का सामान लाना है जो भी, तो दुकानदार के पास जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, नल साज हुआ, बिजली मिस्त्री हुआ, धोबी हुआ, नाई हुआ, ड्राइवर हुआ, दुकानदार हुआ, ये भी एक सेवाएं हैं। और सेवाओं के अंतर्गत हम इनको कह सकते हैं भी ये निम्न स्तर की सेवाएं हैं, यानी लो लेवल की ये एक्टिविटीज है, क्योंकि ये जो सेवाएं हैं, इन काम को करने के बाद जो उस व्यक्ति को इनकम है वो कम प्राप्त होती है, क्योंकि सेवाएं हमेशा किसके बदले में प्राप्त होती है? भुगतान, पैसे देने के बदले प्राप्त होती है। और अभी जो हमने बात की, जिनको हमने कहा निम्न स्तरीय सेवाएं हैं, इन काम को करने से इनकम थोड़ी कम प्राप्त होती है। अब कुछ सेवाएं ऐसी होती है जिनसे हमें इनकम है, वो आय है, वो ज्यादा प्राप्त होती है, और उनको कहा जाता है उच्च स्तरीय सेवाएं। जैसे शिक्षण का काम हो गया, हॉस्पिटल यानी चिकित्सा का जो काम हो गया, बैंक का काम, बीमा हो गया, संगीतकार, वकील, पर्यटन, ये सारे क्या हैं? ये हाई लेवल की सेवाएं हैं। तो ध्यान रखिए, सेवाएं भी बहुत सी प्रकार की है, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, इस प्रकार से आपको इन सेवाओं के नाम भी ध्यान है वो रखना चाहिए। एक हमने यहां द्वितीय क्रियाओं में बात की थी, द्वितीय क्रिया किस पर डिपेंड करती है? उत्पादन तकनीक, मशीनरी, फैक्ट्री प्रक्रिया पर डिपेंड करती है। यहां पर बात करें तृतीय क्रिया के अंतर्गत बात करें, विशेषकर सेवाओं की बात अगर हम करें, तो सेवाएं तो कोई व्यक्ति प्रदान कर रहा है, सेवाएं तो कोई व्यक्ति प्रदान है वो करता है। तो इसका मतलब ये किस पर डिपेंड करेगी? ये कर्मचारी की विशिष्ट कुशलता पर, उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगी, उसके अनुभव, एक्सपीरियंस पर और उसके ज्ञान पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखिए, तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवाएं किस पर डिपेंड करती है? कर्मचारी की विशिष्ट कुशलता के ऊपर, उसके अनुभव के ऊपर और ज्ञान के ऊपर डिपेंड करती है। एक प्यारा क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाओं में अंतर बताइए। तो हम बता सकते हैं विद्युतीय क्रियाएं उत्पादन तकनीक, मशीनरी, फैक्ट्री प्रक्रिया पर डिपेंड करती है, जबकि यह कर्मचारी की विशिष्ट कुशलता, अनुभव और ज्ञान के ऊपर डिपेंड है वो करती है। तो इतनी बात सरफेस में आपको तृतीय क्रियाओं की पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप है।
आज जैसे जैसे ज्योग्राफी का डेवलपमेंट होता जा रहा है, इन कार्यों की जो सूची है वो बढ़ती जा रही है। कभी 3 ही प्रकार के कार्य होते थे, फिर 4 हो गए, अब 5, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में 5 तक की बात है वो की गई है। तो आपको बताना चाहूंगा, हमने तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत जो सेवाएं पढ़ी है, उन्हीं सेवाओं का वर्गीकरण होता जा रहा है आगे। तो यहां सेवाएं सभी प्रकार की होगी, लेकिन आगे चलकर ज्योग्राफी के अंतर्गत सेवाओं का भी बंटवारा कर दिया गया है। यानी जो नॉलेज ओरिएंटेड, जहां ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो आप ऐसे समझ सकते हो भी सेवाओं के यानी तृतीय जो क्रियाकलाप है उसी के आगे 2 उप विभाग बना दिए गए हैं। एक है चतुर्थ क्रियाकलाप और एक है पंचम क्रियाकलाप, और दोनों ही क्या है, ज्ञानोमुखी है, यानी नॉलेज ओरिएंटेड ये क्रियाकलाप है। दोनों का ही संबंध नॉलेज से है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लें चतुर्थ क्रियाएं, यानी सेवाओं के अंतर्गत चतुर्थ के अंतर्गत कौन सी आ गई, तो अनुसंधान और विकास, रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो केंद्रित जितनी प्रकार की सेवाएं होती है वो सारी किसके अंतर्गत आ गई, चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत आ जाती है। जिसमें हम बात करते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, रंगमंच यानी थिएटर वाले जो कर्मचारी है, जो दलाली का काम करते हैं, परामर्शदाता के रूप में जो काम करते हैं, ऐसे काम करने वाले सभी लोग, यानी ऐसी जो सेवाएं हैं जिसमें रिसर्च और एक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बातें होती है, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत है, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद ज्ञानमुखी का एक क्रियाकलाप और है और उसका नाम है पंचम क्रियाकलाप। तो उसके अंतर्गत क्या है, उच्च स्तर के निर्णय लेने हो, जैसे देश के अंतर्गत प्रधानमंत्री बड़े बड़े लेवल के ऊपर जो डिसीजन लिए जाते हैं, उच्च स्तर के निर्णय लेना और नीति निर्माण का कार्य करने से संबंधित जो सेवाएं होती है वो सारी किसमें शामिल है, पंचम क्रियाकलाप में। यानी चतुर्थ से भी और हाई लेवल की होगी। तो ध्यान रखिए, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने से संबंधित जो सेवाएं होती है वो सारी की सारी किसमें शामिल है, पंचम क्रियाकलाप में शामिल है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी भी प्राथमिक क्रिया से जुड़े हुए लोग क्या कहलाते हैं, लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। वहीं पंचम, क्योंकि हाई लेवल का वर्क है, ऐसी रूम में बैठकर सारा काम करना होता है, तो पंचम क्रियाकलाप से जुड़े हुए जो लोग हैं, इससे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, उन सबको स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। यानी एक स्वर्ण कॉलर व्यवसाय है, कौन सा, पंचम क्रियाकलाप है। इसमें अनुसंधान जो वैज्ञानिक है, देश के अंतर्गत वित्तीय काम करने वाले, विधि जो परामर्शदाता हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। नवीन विचारों की रचना करते हैं, ये आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग करते हैं, और नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसके मूल्यांकन से जुड़े हुए काम है वो पंचम क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोग हैं वो करते हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें हमने आपकी तीसरी यूनिट के अंतर्गत जो बेसिक बातें जो एक +2 के स्टूडेंट को एनी टाइम दिमाग में रखनी है उनके ऊपर बात की। प्राथमिक कौन सी है, डायरेक्ट नेचर से लेने वाले। द्वितीयक यानी नेचर वाली चीजों को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, उसका रेट बढ़ा दिया, वो सारी द्वितीयक में आ गई। तृतीयक में परिवहन, संचार, व्यापार आ गया, साथ में सेवाएं आ गई। तो सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारी की कुशलता, अनुभव और ज्ञान की बात करते हैं, या मशीनों से काम होता है तो टेक्नोलॉजी, मशीनरी और फैक्ट्री के अंतर्गत कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है उसकी बात की जाती है। फिर सेवाओं को भी हमने बांट दिया नॉलेज ओरिएंटेड के हिसाब से, अनुसंधान और विकास वाली को चतुर्थ में बांट दिया, हाई लेवल के डिसीजन लेना और पॉलिसी मेकर वाले जो काम किए जाते हैं वो हमने किस में ऐड कर दिए, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत ऐड कर दिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपने बहुत कुछ अच्छे से समझ लिया होगा, पूरी यूनिट का सार आपके सामने आ गया। अब अगले वीडियो क्लास में इसी यूनिट से जुड़े हुए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट तथ्यों के ऊपर हम रिवीजन बूस्टर डोज की क्लासेस के रूप में आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।